सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन चमकाने के नाम पर दो ठगबाज महिला की सोने की चूड़ी लेकर फरार हो गए। ये घटना नागपुर के इमामबाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत हुई। पुलिस को आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर ही उनकी तलाश की जा रही है। सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन चमकाने का झांसा देकर इमामबाड़ा पुलिस थाने के उनखाना परिसर स्थित एक महिला की सोने की चूड़ी लेकर अज्ञात आरोपी फरार हो गए। फिरियादी बेबीताई मेंढे मंगलवार दोपहर अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में आया और खुद को एक कंपनी से आने का बताते हुए मेटल की वस्तुओं को चमकाने की बात बताई। शुरू में डेमो के तौर पर उसने अगरबत्ती के स्टैंड को चमका कर दिया था और विश्वास होने के बाद आरोपी ने महिला के हाथ की सोने की चूड़ी चमकाने का झांसा दिया और मौका देकर उसे लेकर फरार हो गया। डेमो दाखवतो म्हणून त्यांनी म्हटलं की मी डेमो दाखवतो, पण तुम्ही काहीतरी पितळेचं द्या. मी त्या पितळेचं दिलं त्यांना आणि मग नंतर त्यांनी सोन्याची बांगडी माझ्या हातातून काढली आणि तो म्हणाला की मी डेमो करून दाखवला, बादलीमध्ये धुवून आणलं. दुसरं म्हणाला की हळदीमध्ये मी टाकू, तुम्ही हळद आणा. मी हळद आणायला घरात गेली तर तो इकडे पळून गेला। मी त्याच्यापर्यंत तिथपर्यंत धावली, मी मागे मागे त्याच्या। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान आरोपी का एक अन्य साथी पीड़ित महिला के घर से थोड़ी ही दूरी पर दुपहिया गाड़ी पर खड़ा था और जैसे ही उसका दूसरा साथी इस वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर आया, ये दोनों वहां से भाग खड़े हुए। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हुआ है, जिसके आधार पर ही पुलिस उनकी तलाश कर रही है। या गुन्ह्याची जर पार्श्वभूमी किंवा घटनाक्रम जर पाहिला तर तो एक अनोळखी व्यक्तीकडून गुन्हा घडलेला आहे आणि तो घरामध्ये काही म्हणजे खोटं बोलून प्रवेश केला। अशा प्रकारचा सर्व नागरिकांना पोलीस विभागाकडून आवाहन करण्यात येत आहे की जर कुठलाही अनोळखी व्यक्ती आपल्या घराच्या प्रिमाइसेस किंवा आजूबाजूला अशा प्रकारे जर काही मार्केटिंग किंवा कुठल्याही वस्तूचा विक्री करण्याचा भूलथापा देऊन जर घरात प्रवेश करत असेल तर अशा व्यक्तीपासून आपण सावध राहावे आणि त्या संदर्भाने ताबडतोब पोलीस प्रशासनाला कळवावे। कुठल्याही म्हणजे एजन्सीकडे की सोन्या चांदीचे दागिने मी चमकवून देतो असं म्हणण्याचं त्यांच्याकडे थोडंफार ते केमिकलचा वापर करतात आणि आपली नजर चुकवून अशा प्रकारचे गुन्हे यापूर्वी शहरात काही ठिकाणी घडल्याचे निदर्शनास आलेले आहे। तर त्या दृष्टीने आपल्या मौल्यवान वस्तू संदर्भाने सर्वांनी जागरूक राहणं गरजेचं आहे।